हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 44 चेस्ट साइज़ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बताऊंगी। पीछे का गला 12 इंच डीप रहेगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल कितना लेना है इसे हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज की कटिंग हम लोग पेपर पे करेंगे। फ्रेंड, जैसा हम आपको पेपर पे बता रहे हैं आप सेम इस तरह से डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। इस साइज़ का ब्लाउज बनाने के लिए आपको 1.25 मीटर का अस्तर या फिर कपड़ा लेना होगा। और यदि आप बिगिनर हैं फ्रेंड्स, तो आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कर लें 2-3 बार, इसके बाद कपड़े पे कट करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेनी होती है। हमारी ब्लाउज की लेंथ हमने 15 इंच रखी है। 1 इंच प्लस करके हमने 16 इंच पे मार्क लगाया है। गला इसमें 12 इंच डीप रहेगा। 12 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल 6 इंच पे लिया है। फ्रेंड्स, अगर गला आपका 10 इंच डीप होता तो आप 6.5 इंच ले सकते थे। जैसे जैसे गला ज़्यादा बड़ा होता जाता है आर्म होल शोल्डर हम कम लेते हैं, और अगर गला छोटा रहता है तो आर्म होल और शोल्डर हमारा ज़्यादा होता है। तो इसे हम आगे डिटेल में जानेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सभी लाइनों को मार्क कर लेना है। अब देखिए, शोल्डर हमने 12 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग 5.5 इंच रखना है। ये देखिए, हमने 5.5 इंच शोल्डर को ले लेना है, और यहाँ नीचे भी हम 5.5 इंच नाप लेंगे ताकि हमारे आर्म होल की जो लाइन है वो सीधी आए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जो हमारी चेस्ट है वो है 44 चेस्ट। ये देखिए यहाँ से, तो आपको 44 चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। अगर आप उस तरह से नहीं निकाल पा रहे तो इंची टेप को आप इस तरह से 4 बार फोल्ड कर दें तो हमारा यहाँ पे आ रहा है देखिए 11 इंच। तो अभी हम 11 इंच पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। अब हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फ्रेंड्स, जब गला डीप हो तो हमें चेस्ट में भी चेंज करना होता है। देखिए यहाँ पर जितना हमारा चेस्ट था उसमें से हमने 1.25 इंच कम कर दिया है, यानी 1 इंच में 2 पॉइंट कम किया है। और अब हमारा जो चेस्ट आ रहा है वो 10.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जब आपका गला डीप होता है तो आपको चेस्ट भी डीप के अकॉर्डिंग कम करना होता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब गला डीप होता है तो हमें आर्म होल में क्या चेंजेस करने होते हैं। आर्म होल की लाइन को हम देखिए हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद 1/2 इंच बाहर की साइड लेके इस तरह से लाइन को मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके का, जब आपका गला डीप हो तभी आपको इस तरीके का मार्क लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हम 1 इंच नाप करके इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे, तो ये एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल आ जाता है। अब देखिए हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और अब देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको आर्म होल की गोलाई को नाप कर बताते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना और यहाँ तक आपको नापना है, तो हमारा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, यानी कि आगे और पीछे मिलाकर 18 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे कमर देखिए फ्रेंड्स हमारी 9 इंच है, यानी 36 इंच है, उसका चौथा हमने 9 इंच लेना है। 1 इंच टक्स का रहेगा और 2 इंच मार्जिन का। आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स कि जितनी हमारी कमर होती है उतने के लगभग हमारे आर्म होल की गोलाई आती है। एक तरीके से आप देखिए फ्रेंड्स, तो एक तरीके का ये ट्रिक है, आप अंदाज के देख सकते हैं। अब हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, वो भी गले की साइड। जब गला डीप हो तो आप इस तरीके से मार्क लगा लें, तो आपका गला जो है शोल्डर से उतरता नहीं है। और आपने देखा फ्रेंड्स, 12 इंच गले के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच लिया है, चेस्ट को 1.25 इंच कम किया है। तो इस तरीके से आर्म होल शोल्डर चेस्ट में चेंज करना होता है जब गला डीप होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर पट्टी नापेंगे। जितनी भी शोल्डर पट्टी आपको तैयार रखनी है उसमें प्लस 1/2 इंच करके आप शोल्डर पट्टी को रख लें। शोल्डर पट्टी रखने के बाद जो बचता है वो ये आपके गले की चौड़ाई हो जाएगी, चाहे वो 2.5 इंच हो या फिर 2 इंच हो या फिर 3 इंच हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि 12 इंच हमारा गला डीप होता है तो हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट में कितना चेंज करना होता है। और सीधे सीधे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको ज़्यादा फार्मूला निकालना नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हैवी साइज़ के लिए 6 इंच से ज़्यादा आर्म होल ना रखें। 6 इंच का आर्म होल डीप नेक के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने गले को राउंड शेप देके बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। फ्रंट की मार्किंग के लिए हमें सबसे पहले 2.5 इंच पे एक लाइन इस तरीके से मार्क करनी होती है, चाहे आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो या फिर पेपर पे कट कर रहे हो, आपको इसी तरीके से कट करना है। अब इस लाइन पे हमने बैक पार्ट को रखना है। जैसा हमारा बैक पार्ट है एज इट इज हम उतार लेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे। सारे मार्क को उतारा है हमने। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे, तो देखिए जो भी लाइन हो हमने सारी लाइनों को अच्छे से क्लियर कर लेना है, ये देखिए।
और शोल्डर नाप करके शोल्डर की लाइन को सीधा करना है। इसके बाद हम फ्रंट में आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रेंड देखिए हम कैसे देते हैं। आर्म होल की गोलाई जो है ये ब्लाउज की फिटिंग पर निर्भर करती है, इसी के ऊपर हमारा ब्लाउज परफेक्ट आता है। फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से आर्म होल को केयरफुली मार्क करना है। ये देखिए हमने आर्म होल की गहराई दे दी है। अब गले की चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई हमने 7 इंच लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 2.5 इंच का हमने इस तरह से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हम आपको आगे क्लियर करेंगे कि जो गले की चौड़ाई है आपको उधर की साइड नहीं बढ़ानी है, यानी कि अंदर की साइड नहीं बढ़ानी है, बाहर की साइड बढ़ानी है। ऊपर से गले के लिए हमने 5 इंच भी मार्क किया और गले का इस तरीके का शेप दे दिया है। आप इसे 4.5, 5 या 5.5 इंच तक रख सकते हैं। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट और बेल्ट लाइन को मार्क करना है। तो टक्स पॉइंट हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं जब तक हमारी चेस्ट 40 होती है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 44 है, इसीलिए हमने हाफ इंच प्लस किया है, यानी चेस्ट का चौथाई हमारा आएगा 11 इंच। और हमने हाफ इंच प्लस करके 11.5 इंच पे टक्स लाइन, और फिर टक्स लाइन में 2 इंच प्लस करके 13.5 इंच पे बेल्ट लाइन को मार्क किया है। अब बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए हमने इस तरह से 1 इंच ऊपर की साइड लेना है और इस तरीके से चेस्ट का 10वां लेना है। 44 चेस्ट है तो हमने 4.4 इंच पे लिया है, यानी 4 इंच 4 पॉइंट। और इसके बाद देखिए हमने बेल्ट का शेप दिया है, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की साइड लगा करके मार्क लगाना है। तो ये कटोरी ब्लाउज का बहुत ही बेस्ट आइडिया है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। हुकाई के लिए हमने हाफ इंच ले लेना, हाफ इंच से 2 पॉइंट थोड़ा सा कम ही लेंगे क्योंकि हुकाई में ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं दबाना होता है। अगर आप दबाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम देखिए बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हुकाई का छोड़ करके हमने कमर का चौथाई 9 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से हमने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए कटोरी को मार्क करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक हुकाई का छोड़ करके जितना हमारा पार्ट आ रहा है, ये देखिए इसको हमने हाफ़ किया। हाफ़ करने के बाद फिर हमने 1 इंच और लेना है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ से एक सीधी लाइन मार्क कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कटोरी का साइज़ नापना है। तो देखिए कटोरी का साइज़ जो आ रहा है 7.25 इंच आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कटोरी का साइज़ निकाल सकते हैं, या फिर आप चेस्ट को 6 से डिवाइड करके भी कटोरी का साइज़ निकाल सकते हैं। हमारा 44 चेस्ट हमने 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से डिवाइड करने के बाद भी हमारा 7.25 इंच आया है। तो इस तरीके से भी 7.25 इंच आया है, और इस तरीके से भी आप कोई सा भी आइडिया अपना सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए आर्म होल के पास हमें 2.5 इंच लेना है। इसे आपको सभी साइज़ में 2.5 इंच रखना है, चाहे अब वो 32 चेस्ट का हो या फिर 46 चेस्ट का हो। और फिर हमने सारे पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से कटोरी का शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं शेप भी परफेक्ट आ गया और बहुत ही आराम से आ गया है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, टक्स पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए चेस्ट का 10वां लेना है। चेस्ट का 10वां हमारा आएगा 4.4 इंच, 4 इंच 4 पॉइंट। तो हमने 2 बार 4 इंच 4 पॉइंट लेना है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे कटोरी का साइज परफेक्ट आ गया है। और अभी इसको हम यहीं पे रोकते हैं, यहाँ पे आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब हम कटोरी को ज्वाइंट करेंगे तो 1 इंच यहाँ पर भी सिलाई में जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम चेस्ट को नापते हैं, चेस्ट हमारी 10.25 इंच है। 10.25 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 11.25 इंच। तो ये 11.25 इंच हम इसलिए बढ़ाते हैं कि आपका गले का शेप भी बढ़ जाएगा और चेस्ट भी आपका कम नहीं पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो लिया था चेस्ट का 10वां, फिर चेस्ट का 10वां, इसके बाद यहाँ पे भी आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है, फिर हमें इस तरीके से मिला देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। जब हम कटोरी ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने में दोनों साइड से इसमें हाफ इंच करके 1 इंच चला जाएगा। तो यहाँ पे चेस्ट हमारा कम नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये नहीं बढ़ाएंगे तो आपका चेस्ट वाला पार्ट कम हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टक्स वाली लाइन को इस तरीके से हाफ करना है, इसका सेंटर लेना है और फिर सेंटर से हमें 1 इंच नीचे एक मार्क और इस तरह से खींचना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और फिर इसे हम यहाँ पे मिला देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और इधर के साइड हमें क्या करना है, देखिए हम ऊपर की साइड जब गले की सिलाई करेंगे तो पाव इंच सिलाई में जाएगा। इसके बाद आपको जितना ये वाला पार्ट रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करके लीजिए। 2.5 इंच रखना है तो आप 3 इंच पे लीजिए, 3 इंच रखना है तो आप 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से शेप को मिला सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो।
अब हम यहाँ पे आपको लंबाई क्लियर करेंगे। तो देखिए बेल्ट हमारा ये तैयार है। इसमें जब हम सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे की, इसीलिए हमने 1 इंच का मार्जिन बेल्ट में भी रख देना है। यानी कि जो हमने बैक पार्ट रख के कट किया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें फ्रंट की लंबाई के लिए चाहिए होता है। तो हमने 1 इंच देखिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमारा बेल्ट जो है कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे साइड में। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग करी हुई है सेम उस तरह से कट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाली कटोरी जो निकल रही है दूसरी वाली, इसे हम अलग से कट करेंगे। और ये वाला हमारा पार्ट जो है कटोरी का एकदम परफेक्ट है। इसे इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पे मार्क लगा लेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम साइड वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं। जैसे जैसे हमने मार्किंग करी हुई फ्रेंड्स, आपको उसी तरह से कटिंग करनी है। ये देखिए तो साइड का पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसके लिए देखिए हमने अलग से पेपर लिया है। सबसे पहले 1/2 इंच की लाइन पे एक लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद जो कटोरी का पार्ट निकला हुआ फ्रेंड्स उसे इस लाइन पे टच करते हुए इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए नीचे का शेप पहले हमने उतारना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए हमने जहाँ तक ये पट्टी आ रही है उसकी लाइन को हमने पहले क्लियर कर लेना है। इसके बाद हमने 1/2 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा लिया है और 1.5 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना है। अब हम नापेंगे तो जितना हमारा आ रहा है, ये देखिए 4.25 इंच आ रहा है, 5 इंच में 2 पॉइंट कम। तो हमने इस तरीके से नाप करके ये वाली लाइन सीधी मार्क कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस वाले पार्ट का इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे और इधर की साइड 1 इंच लेंगे, इधर की साइड लेंगे 1/2 इंच और इसे देखिए सेंटर पे लाके इस तरीके से मिलाना और इधर की साइड डाउन कर देना है। नीचे की साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से दूसरा शेप देंगे। अब हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, बस थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड्स। इसके बाद ये ब्लाउज जो है बहुत ही आसान तरीके से आप कटिंग कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से कट भी जाता है और इसे आप बहुत ही आसानी से सिल भी सकते हैं। फिटिंग भी परफेक्ट आती है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेंटर पे कट लगा लिया है। कट लगाने से जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे दोनों साइड से बराबर आएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे वाला पार्ट बेल्ट में ज्वाइंट करना है, ऊपर वाला पार्ट कटोरी में। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की और बैक की कटिंग कर ली है। यहाँ पे गले को भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स तुम्हारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए देखिए हमने ये वाला पेपर लिया, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसे यहाँ पे हम एक स्लीव की कटिंग आपको बता रहे हैं फ्रेंड। और फोल्ड करने के लिए आपको चेस्ट का चौथाई लेना है। इसके बाद स्लीव की जो भी लेंथ है आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। हमारी 7 इंच है, हमने 1 इंच मार्जिन का लिया है। इस तरीके से हमने 8 इंच पे लाइन को मार्क कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए 3 इंच पे हम डाउन का मार्क लगाएंगे। जब हमारी स्लीव 3-4 इंच की लंबाई में होती है तो हम 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। और जैसे जैसे स्लीव की लंबाई बढ़ती है फ्रेंड्स हम डाउन का मार्क 3 इंच, 3.5 इंच या फिर 4 इंच कर देते हैं। और स्लीव की मोहरी हमारी 14 इंच, हमने 7 इंच पे मार्क लगाया है, उसका हाफ करके इस वाली लाइन पे जितना स्लीव मोहरी अपने लगाया उससे 1 इंच ज़्यादा लगाया, यानी 7 इंच हमारी मोहरी, इस पर हमने 8 इंच पे मार्क लगाया हुआ है। यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। और अब हम स्लीव का शेप देंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से आप स्लीव भी मार्क कर सकते हैं। आप इसे सीधा भी रख सकते हैं, इसे तिरछा भी मार्क कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की दोनों लाइन को मार्क कर लेना है। स्लीव की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्लीव कटिंग करने के बाद आपको हम यहाँ पे आर्म होल क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया है। आर्म होल क्लियर करने के बाद ही हम स्लीव पर गहराई देंगे फ्रेंड। देखिए हमने अपना बैक पार्ट लिया है, बैक पे स्लीव को इस तरीके से रख के नापेंगे। आप देख सकते हैं जो बैक का तैयार वाला पार्ट है उस पर स्लीव का कट वाला पार्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड। तो इस तरीके से अगर आपका आर्म होल आएगा तो आपकी फिटिंग एकदम सीधी आएगी। इससे हम अपने स्लीव की मोहरी के अकॉर्डिंग ही मार्क करते हैं फ्रेंड। स्लीव की मोहरी के अकॉर्डिंग हमारे स्लीव का आर्म होल कटता है और फिर स्लीव के आर्म होल को अगर हम बैक के आर्म होल पे बैठाते हैं अच्छे से बैठ जाता है तो फिटिंग हमारी परफेक्ट आती है।
और अब देखिए हमने स्लीव को इस तरीके से खोलना है और जो पार्ट आगे की साइड सिलाई में जाएगा वहाँ पे हम गहराई दे देंगे 1/2 इंच की। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट की कटिंग पेपर पे आपको बता दी फ्रेंड। सेम इसी तरीके से आपको कपड़े पे कट करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं या फिर पेपर पे कट करके कपड़े पे रख के कट करें। इस तरीके से आप बहुत ही परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।